जी तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस को कि पाइथन के अंदर फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज अ फंक्शन, कि हमारे पास फंक्शन है क्या। अ फंक्शन इन पाइथन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कि फंक्शन जो है बेसिकली क्या होता है कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म करता है। मतलब आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम के लिए एक फंक्शन बना देते हैं और ये फंक्शन जो है जब भी आप इसको रन करेंगे ये एक उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो है वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन जो है यहाँ पे एक लफ्ज आ रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लफ्ज है रीयूजेबल। कौन सा वर्ड है? रीयूजेबल। मतलब कि जो आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, ठीक है, तो उस कोड को अगर आप फंक्शन बना देते हैं तो उस कोड को जहां पर भी आपको वो प्रॉब्लम आती है आप उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब यही है कि जहां पर भी आपको वो स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक प्रॉब्लम आएगी आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर सकेंगे, रीयूज कर सकेंगे। ठीक है, फंक्शंस हेल्प मेक कोड मॉड्यूलर। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, ये आपको मदद करता है कोड मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूलर बनाने में, उसी के साथ साथ कोड को ऑर्गेनाइज करने में एंड इजी टू मेंटेन, कोड को आसानी से मेंटेन करने में। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम कोड मल्टीपल टाइम्स, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप जो है आपको कोड जो है वो बार बार लिखना होगा। तो वही वो यहाँ पे कहता है कि बार बार कोड लिखने से अच्छा है आप उसको फंक्शन बनाएं ताकि आपको आपका कोड जो है बार बार लिखना ना पड़े, बल्कि आपने जो कोड लिखा है एक बार उसको जब भी वो प्रॉब्लम है उस स्पेसिफिक कोड को बार बार क्या करें, रीयूज करें। तो बेसिकली यही जो चीज़ है ये फंक्शंस को मतलब इंट्रोड्यूस, हमने फंक्शंस को जो है इस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि आपको अगर एक प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो आप लोग क्या करें, एक स्पेसिफिक कोड जो आपने उसके लिए लिखा है उसको बार बार रीयूज करें। तो इसी चीज को हम क्या कर देते हैं, उसको एक फंक्शन बना देते हैं और हम बार बार उसको रीयूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है यू कैन डिफाइन इट वंस एंड कॉल इट व्हेन एवर यू नीड इट। मतलब आप एक फंक्शन बनाते हैं, जब भी आपको वो प्रॉब्लम आती है आप क्या कर देते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं जब भी आपको जरूरत होती है। मतलब जब भी हमें वो प्रॉब्लम आएगी तो हम अपने फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। जैसे कि हेलो भाई फंक्शन आप हमारा ये काम कर दो, तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं अक्सर जो कि मुश्किल वक्त में काम आते हैं, लेकिन आजकल होते बहुत कम है, लेकिन जो है जिनके हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो जिनके पास ऐसे दोस्त हैं। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उनको कॉल करते हैं और वो आ जाते हैं। तो अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप एक फंक्शन बना लें। सही है, तो फंक्शन क्या करेगा आपके लिए, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो वो उसको क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा जब भी आप उसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब यहां पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है फंक्शन कैन टेक इनपुट। फंक्शन जो इनपुट लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। फंक्शन जो इनपुट लेता है उसको क्या बोलते हैं, या जो इनपुट ले सकता है उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। एंड कैन रिटर्न आउटपुट यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, और जो वो वैल्यू रिटर्न करता है, जो वो आपको वापसी में देता है, जो वो चीज आपसे लेता है उसके बदले में जब वो आपका काम कर लेता है और बाद में जो आउटपुट बनती है जब वो उसको हमें रिटर्न करते हैं तो वो क्या होती है, उसको हम एक तो आउटपुट कहते हैं और दूसरा वो किस तरह रिटर्न करता है, कौन सी स्टेटमेंट के थ्रू, थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू वो क्या करता है, उसको रिटर्न करता है। सही, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस बनाते कैसे। सिंपली मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा फंक्शन जो है वो बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसका प्रैक्टिकल करेंगे फंक्शन का, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद जब भी आपको फंक्शन बनाना है सबसे पहले आपने एक कीवर्ड लिखना है डेफ। डेफ डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे आप डिफाइन लिखते हैं तो वहां पे यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डेफ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने डेफ के आगे स्पेस लगा के यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फंक्शन का नेम। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन का नेम लिखता हूँ डिस्प्ले। क्या नेम रखता हूँ, डिस्प्ले। ये फंक्शन का नाम है। आपने देखा ना ये प्रिंट, प्रिंट जो हम लिखते हैं और प्रिंट के आगे ब्रैकेट लगा के उसमें कुछ भी चीज लिखते हैं तो वो हमें कोई ना कोई चीज डिस्प्ले करते हैं। तो बेसिकली प्रिंट भी एक फंक्शन है, लेकिन इसका कोड हमने नहीं लिखा, इसका कोड लिखा है पाइथन वालों ने। ठीक है, अब यहां पे हम एक अपना फंक्शन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक अपना फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले नाम का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा, आगे लगा दी ब्रैकेट्स। आपने अक्सर देखा होगा जो भी फंक्शंस आप लोग यूज करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई ब्रैकेट्स होती है, तो मैंने भी यहाँ पे अपने फंक्शन का क्या लगा दी, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स लगाने के बाद, ब्रैकेट्स के बाद मैं क्या करता हूँ,
कॉलन लगा लेता हूँ। क्या करता हूँ, कॉलन लगा लेता हूँ। ये फंक्शन को बनाने का तरीका है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम इफ की बॉडी लिखते हैं वैसे ही यहाँ पे आपने 4 स्पेसेस लगा के क्या करना है, बॉडी लिखनी है। इंडेंटेशन लगाई और आगे फंक्शन की बॉडी। अब फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं लिखता हूं प्रिंट वाला एक फंक्शन, कि मैं जो भी चीज, जब भी मैं इस फंक्शन को फोन करूं तो ये क्या कर दे, ये प्रिंट कर दे, क्या कर दे, हेलो वर्ड। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूं। अब फंक्शन जो है वो इसके लिए नहीं लिखे जाते हेलो वर्ड, क्योंकि हेलो वर्ड तो मैं एक लाइन में खुद ही प्रिंट, खुद एक फंक्शन है, मैं उसको प्रिंट यूज करके हेलो वर्ड प्रिंट करा सकता हूं। लेकिन मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाने का तरीका बता रहा हूं, ताकि आपको एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाए कि बेसिकली फंक्शन किस तरह यूज किया जाता है। सबसे पहले डेफ कीवर्ड, डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम एंड ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स लगाने के बाद कॉलन, कॉलन लगाने के बाद फंक्शन की बॉडी। अब फंक्शन की बॉडी में मैंने क्या किया, प्रिंट लिखा और प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ये है एक छोटा सा फंक्शन, ठीक है, 2 लाइन का। क्या, एक छोटा सा फंक्शन, ये उसकी होती है हेडर लाइन, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन बोल लें आप, इसको हेडर लाइन बोल लें। एंड यहाँ पे जितनी भी चीजें इसकी बॉडी में होंगी वो क्या होगी, इसका ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि हम बार बार रीयूज करना चाहते हैं। अब फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, सिंपल, आपने जब भी फंक्शन को कॉल किया है क्या लिखा है, जैसे ये प्रिंट है तो प्रिंट को आप कैसे यूज करते हैं, प्रिंट को आप जैसे ऐसे लिखते हैं ना, प्रिंट और आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर आप प्रिंट में कोई चीज लिखें तो ठीक, ना लिखें तो भी रन करेगा, ठीक है। तो वैसे ही, अच्छा, प्रिंट के अंदर जो चीज हम लिखते हैं ना, ये चीज इसके वो पैरामीटर्स जो नहीं है वो होते हैं, ठीक है। ये प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई भी चीज लिखते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके पैरामीटर्स होते हैं। अभी यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो कोई इनपुट नहीं ले रहा, तो हमें अपने फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिखना होता, ठीक है। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, तो मैंने डिस्प्ले लिखा, डिस्प्ले के बाद मैंने लगा ली ब्रैकेट्स, तो ये हो गया फंक्शन कॉलिंग। ये हो गई क्या, यहाँ पे मैं अगर इनपुट दे दूं तो ये हो गई फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक NA। एंड यहाँ पे ये क्या है, ये है फंक्शन कॉलिंग। जब भी आपको अपना फंक्शन यूज करना है तो आप फंक्शन को जस्ट फंक्शन का नेम आगे ब्रैकेट लगाएं तो फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करूं, यहाँ पे जाके दोबारा से अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास ये एक बार और बार जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह जो है मैं जब भी अपने प्रोग्राम को, मतलब अपने फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होगा। अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल ना करूं तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये देखें, अब जो है मेरे पास कुछ भी जो है वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल खाली। मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा तब भी मेरे पास क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। ये हो गया फंक्शन बनाया किस तरह जाता है और उसको कॉल किस तरह किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिड्यूस कोड रिपीटिशन, कोड को बार बार जो है आप रिपीट नहीं करना पड़ेगा आपको। एक बार कोड लिख दिया, अगर जब भी आपने उसको परफॉर्म करना देन फंक्शन को कॉल करें, मतलब जो उसका नाम है उसको वो लगाएं, ब्रैकेट्स लगाएं, तो आपके लिए वो कोड जो है वो रन हो जाएगा। इंप्रूव्स रीडेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, रीडेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोड की, उसको जो है वो इंप्रूव करता है। इजियर डिबगिंग एंड मेंटेनेंस, डिबगिंग इजिली हो जाती है एंड मेंटेनेंस उसका जो है करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इनेबल्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, यहाँ पे आप लोगों की मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है वो भी यहाँ पे ये इनेबल करते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कौन सी होती है कि कुछ ब्लॉक ऑफ कोड्स आप अपने पास लिख के रख लेते हैं, जब भी कभी आपको वो कोड जरूरत होता है तो आप क्या कर लेते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यही मॉड्यूलर कोडिंग है। जैसे कि ये प्रिंट फंक्शन है या बाकी ऐसी कोई जैसे पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो मतलब उनके छोटे मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स को जब भी हम यूज करते हैं तो वो पहले से बने बनाए होते हैं, जब भी आप उसको आपको वो सेम प्रॉब्लम आती है तब आप क्या करते हैं, उन मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये क्या करते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है उसको क्या कर देता है, मतलब अनेबल कर देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे पास 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस एंड एक होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, सिंपली मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, जितने भी ये फंक्शंस हैं जिनके आगे हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, अभी तक हमने जितने फंक्शन यूज किए, लिस्ट, टपल के साथ साथ डिक्शनरी, सेट्स, उसी के साथ साथ हमने बाकी जितने फंक्शन यूज किए, इनपुट का फंक्शन, प्रिंट का फंक्शन, ठीक है। अब लिस्ट जो है वैसे वो डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन लिस्ट एक फंक्शन भी आपने पढ़ा था, लिस्ट लगा के आगे आप उसके आगे ब्रैकेट्स लगाते थे तो वो भी एक फंक्शन था, ठीक है। टपल, उसके आगे ब्रैकेट्स लगा दी, वो भी एक फंक्शन था, ठीक है। वो ये वाली ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो एक आप इस तरह तो आप एक लिस्ट बनाते थे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख लूँ फ्रूट्स, तो ये तो एक लिस्ट हो गई, ठीक है। ये आपने एक लिस्ट बना ली, ठीक है। जैसे कि मैं इसके अंदर वैल्यू दे सकता था, क्या वैल्यू दे सकता था, एप्पल, ठीक है। ये एक लिस्ट बनाई,
ठीक है। तो ये आपकी एक लिस्ट थी, लेकिन हम ऐसे भी फंक्शन पढ़े थे, ठीक है, ऐसे लिस्ट लगा के आगे ब्रैकेट्स लगाते थे, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, ऐसे टपल लगा के आगे ब्रैकेट्स, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, ये भी कुछ फंक्शंस हो गए। उसी तरह प्रिंट आपके पास एक फंक्शन है, और इनपुट आपके पास फंक्शन है, लेंथ आपके पास फंक्शन है, टाइप आपके वो टाइप, हम ऐसे लेंथ अगर किसी चीज के हमें चेक करने हम लेंथ लगाते थे, आगे ब्रैकेट लगाते थे, और हम ऐसे टाइप लिखते थे, और टाइप जो है उसके आगे ऐसे ब्रैकेट लगाते थे। तो ये हम जो हमारे पास है ये क्या थे, ये फंक्शंस थे, ये क्या थे हमारे पास, ये फंक्शंस थे, सही है। तो इन फंक्शंस को क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि पाइथन ने हमें खुद ब खुद बना के पहले से दिए। अब कुछ जो है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये फंक्शन बनाया डिस्प्ले वाला, तो ये क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, सही है, जो कि यूजर ने डिफाइन किया, मतलब मैंने डिफाइन किया, ठीक है, जो पाइथन को यूज कर रहा है उसने डिफाइन किया। अब फंक्शन को क्रिएट किस तरह करना है वो मैंने आपको बताया। यू कैन डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग अ डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। अच्छा, ये जो आपके पास होती हैं, ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, ये जो आप फंक्शन के ब्रैकेट्स देखते हैं, ये बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, सही है। ये हो गया, नीचे आप जो है ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। अब ये देखें, यहाँ पर भी सिंपल आपको वही एग्जांपल मिलेगी जो कि मैंने आप लोगों को करा दी। अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि कोई ना कोई पैरामीटर्स लेते हैं, मतलब क्या करता है, कोई ना कोई आउटपुट लेते हैं। तो हम एक ऐसा फंक्शन जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। तो सिंपली मैं चाहता हूं, मैंने एक फंक्शन बनाया और मैं चाहता हूं कि मैं उसको जो भी इनपुट दूं वो उस पर काम करे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1, ऐसे मैं कुछ दे देता हूं, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि समथिंग। अब ये जो मैंने लिखा समथिंग, ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया क्या, समथिंग। ये एक टेम्पररी वेरिएबल होगा, और इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं आप, पैरामीटर्स। ये एक वेरिएबल है और मैंने इसको नाम क्या दे दिया, समथिंग। आप चाहें तो यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, जो आप लोगों को बेहतर लगे आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है। तो ये एक वेरिएबल भी होता है और ये एक टेम्पररी वेरिएबल होता है। जैसे ही फंक्शन रन होने के साथ साथ फंक्शन, जैसे हमारा प्रोग्राम रन होकर खत्म हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो इसकी ब्रैकेट के अंदर लिखो, ये एक टेम्पररी वेरिएबल होता है। जैसे फंक्शन कॉल होता है, ये क्रिएट हो जाता है मेमोरी में, और वहां पे ये अपना काम परफॉर्म करता है। जैसे ही इसका काम खत्म हो जाता है, फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन की जो कॉलिंग थी वो खत्म हो गई, उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, तो ये वेरिएबल क्या होता है, इसकी जो भी मतलब इसने जगह मेमोरी में ऑक्युपाई की थी वो ये मतलब क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, सही है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, प्रिंट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखने के बजाय मैंने जस्ट लिख दिया एक्स, ठीक है। अब मैं ये जो पैरामीटर है, सॉरी, ये जो पैरामीटर है जो कि एक टेम्पररी वेरिएबल है, इसको मैं फंक्शन के बॉडी के अंदर यूज कर सकता हूं, बाहर नहीं, फंक्शन की बॉडी से बाहर नहीं, बल्कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं यूज कर सकता हूं कहीं पर भी, ठीक है। अच्छा, अब ये ना कोई वैल्यू ले रहा है, मेरा डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, कोई ना कोई वैल्यू ले रहा है। तो मैं यहाँ पे अब अपने डिस्प्ले फंक्शन को कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ, चाहे वो फिर स्ट्रिंग हो, चाहे फिर वो कोई नंबर हो, चाहे फिर वो कोई फ्लोट नंबर हो, करैक्टर हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पे आप अपने फंक्शन को दे सकता हूँ, सिंपली दे सकता हूँ ना। तो बात बिल्कुल वैसी। तो अगर मैं अपने फंक्शन को यहाँ पे दे दूं प्रिंट, मैं कहता हूँ कि आप प्रिंट करो माई नेम इज इशफाक, मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो ये चीज प्रिंट करे। क्या प्रिंट करे, माई नेम इज इशफाक। अब मेरा फंक्शन कोई ना कोई इनपुट ले रहा है, क्या कर रहा है, इनपुट। अब ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जाएगी एक्स के पास, एक्स यहाँ पे प्रिंट में उसको जाके क्या कर देगा, प्रिंट, सिंपली ये इस तरह करेगा। यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देखें माई नेम इज इशफाक जो है वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब फंक्शन जो है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दी। मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखूँ, टेक्स्ट के आगे मैं यही चीज लिख दूँ और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँ, सिंपल, तब भी वही काम करेगा। ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल की ये वैल्यू है, और अपने फंक्शन को अगर मैं ये वैल्यू दूंगा, ठीक है, ये वेरिएबल दूंगा, तो ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो एक्स के पास चली जाएगी, एक्स क्या कर देगा, उसको यहाँ पे प्रिंट कर। समझिए बात की कि ये मेरा वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैंने कोई ना कोई वैल्यू दी है, तो जब मैं वेरिएबल को इस फंक्शन को दूंगा डिस्प्ले को, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसके पास चली जाएगी, इस पैरामीटर के पास चली जाएगी। इस पैरामीटर ये क्या करेगा, अब उस वैल्यू को ये कहीं पर भी यूज कर सकता है, मतलब कि जिस चीज को ये टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उसी चीज को आप एक्स भी रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो टेक्स्ट है इसको आप बोलते हैं आर्गुमेंट।
यहाँ पे जब आप फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं ना, ठीक है, डिस्प्ले मैंने यहाँ पे जब इसको मैं कॉल कर रहा हूँ और कॉलिंग के टाइम अगर मैं जो भी इसको वैल्यू दूंगा या इसकी ब्रैकेट्स में जो चीज लिखूंगा उसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स। और यहाँ पे जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा होता हूँ और उसके ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखता हूँ उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये टेम्परेरी नहीं है, ये टेम्परेरी नहीं है, इसने मेमोरी के अंदर जगह ली है, लेकिन जब ये यहाँ पे पैरामीटर के पास, अच्छा ये जो यहाँ पे जो भी चीज होती है ना, टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू है, अब मुझे अगर यहाँ पे कोई और चीज प्रिंट करानी है तो मैं इसको हटा के मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई एम दी स्टूडेंट, मैंने ये लिख दिया। तो टेक्स्ट के पास जो भी चीज होगी, मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखता हूं तो इसकी एक कॉपी जाएगी इस एक्स के पास। क्या जाएगी, एक्स के पास इसकी एक कॉपी, ना कि फुल ओरिजिनल चीज। जस्ट एक्स के पास क्या चली जाएगी, इस चीज की कॉपी चली जाएगी और फिर एक्स उस कॉपी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और एक्स खुद क्या है, एक टेम्पररी वेरिएबल है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे आप फंक्शन को मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप फंक्शन को एक पैरामीटर्स दें, आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। कैसे, मैं पहले यहाँ पे इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे डेफ लिखा, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ एडिशन का। एडिशन का लिखा, मैं चाहता ये जो है ये दो वैल्यूज लेता है, एक लेता है ए और एक लेता है बी। ठीक है, ये दो वैल्यूज लेता है और इन वैल्यूज को क्या करता है, ऐड कर देता है। मैं प्रिंट लिखता हूँ और प्रिंट के अंदर क्या करता हूँ, ए प्लस बी, ये वैल्यूज को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, दो वैल्यू देता हूं, एक num1, दो वेरिएबल बनाता हूं, num1 को देता हूं 10 और num2 को देता हूं इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब जब भी मुझे किसी दो नंबर को ऐड करना होगा तो मैं जस्ट अपने एडिशन फंक्शन को कॉल करूंगा और दोनों की दोनों वैल्यूज यहां पे num1, num2 दे दूंगा। क्या दे दूंगा, num1, num2, ये दोनों वैल्यूज मैंने इसको दी, ये भेजेगा इसको एडिशन को और एडिशन वाला क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करके प्रिंट कर देगा सिंपली। अगर आप देखें तो मैं रन करता हूं तो मेरे पास 30 आ रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया और प्रिंट कर दिया इस एडिशन फंक्शन में। मैंने खुद एक फंक्शन बनाया जो कि दो वैल्यूज को ऐड करता है और क्या कर देता है, प्रिंट। अब देखें यहाँ पे मैं तीसरी वैल्यू भी लगा सकता हूँ, मैं तीसरा पैरामीटर लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे तीसरी वैल्यू भी भेज सकता हूँ। मैं यहाँ पे num3 और इक्वल टू मैं यहाँ पे अगर 30 लिख दूं तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के num3 भी लिख सकता हूँ। सही है, तो अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास, अच्छा ये 30 क्यों आ रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे नहीं दिया तो मैं यहाँ पे +3 भी करूँगा, +3 करूँगा, दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास 60 आ रहा है। क्या आ रहा है, 60। सही है, तो आप जो है इस तरह जो है फंक्शन के साथ अब आप मजीद इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप ये वेरिएबल बनाए ना, आप डायरेक्ट भी फंक्शन को वैल्यूज दे सकते हैं ना, वैल्यूज हैं तो मैं यहाँ पे 10 ऐसे 20 एंड यहाँ पे 30 डायरेक्ट वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये वैल्यूज क्या जाएंगी, ये 10 जाएगा ए के पास, 20 जाएगा बी के पास एंड ये 30 जाएगा सी के पास। सही है, और यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखें तब भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 60 एट द एंड। यहाँ पे आप नीचे नीचे देखें, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 60। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। फर्ज करें कि इस तरह मेरे पास वैल्यूज थे num1, ठीक है, मैं अगर num1 को वही 10 एंड num2, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ 20 एंड num3 को अगर जैसे मेरे पास पहले थे num3 को मैं क्या देता हूँ, मुझे यहाँ पे इनको अरेज नहीं करना चाहिए था, कि मैं मुझे इनको कमेंट करना चाहिए था लेकिन मैंने अरेज कर दिया गलती से। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये तीन वैल्यूज हैं, वेरिएबल है num1, num2, num3 इस तरह, और आप चाहते हैं कि ये num1 जो है ना ये ए के पास जाए, num2 जो है ये बी के पास जाए, num3 जो है ये सी के पास जाए। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जो इनका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में यहाँ पे आपने वैल्यूज लिखनी होती है। ठीक है, फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि num1 जाए ए को, तो फिर आपने num1 पहले लिखना होगा क्योंकि ए पहले है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि num2 जाए बी को तो फिर आपने num2 को दूसरे नंबर पे, अगर आप चाहते हैं कि num3 जो है वो किसको जाए, सी को, तो आपने num3 जो है फिर तीसरे नंबर पे। हाँ, अगर आपने ऐसा किया कि आप चाहते हैं कि num3 जाए सी को लेकिन आपने लिख दिया किस जगह पे, इधर दूसरे नंबर पे, तो फिर जो है क्या होगा, फिर ये होगा कि फिर num3 जो है ये बी के पास जाएगा ना कि सी के पास। क्या जाएगा, बी के पास जाएगा ना कि सी के पास। तो ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। यहाँ पे आज जो भी वैल्यू जिस वेरिएबल को भेजना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपने तरतीब के साथ लिखना होगा। क्या करना होगा, तरतीब के साथ लिखना होगा।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बजाय इसके कि ये यहाँ पे उनको प्लस करे, तो अगर ये इस तरह करे, मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि प्रिंट ए, अब आप यहाँ पे देखें प्रिंट बी, और मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लूँ वो बेहतर रहेगा, एंड सी। तो अब क्या करेगा, देखें अब आपने कहा था कि num3 जाए सी के पास, लेकिन num3 को आपने अगर दरमियान में लिखे तो वो सी के पास नहीं जाएगा, वो आप जाएगा बी के पास। तो अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये मैं चेकिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे 30 जो है वो बी वाली जगह पे प्रिंट हो रहा है, हद तक कि 30 सी वाली जगह पे प्रिंट होना चाहिए तीसरे नंबर पे। तो इस तरह जो है यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन अगर जो है आपको ऑर्डर, देखें आपका फंक्शन जो है वो बिल्कुल टॉप पे आपने बनाया है और आपने कोई 10-12 हज़ार लाइन की कोडिंग की हुई है और आप बहुत नीचे हैं और आप इस तरह स्क्रॉल करके ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको वेरिएबल्स के नाम पता है और नीचे जो है आपने क्या किया हुआ है, आपने अपनी वैल्यूज दे रहे हैं, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पैरामीटर आपने दिए ना, ये जो भी पैरामीटर है आपका, तो आप a इज इक्वल टू नम, यहाँ पे c इज इक्वल टू num3, एंड यहाँ पे आप क्या करें b इज इक्वल टू, इस तरह अगर आप लिख लेते हैं, यहाँ पे जो भी आपने पैरामीटर दिए उस पैरामीटर दे के और उसके आगे इक्वल लगा के आप इस तरह चीज कर लेते हैं, तो देन आप जिसको भेज रहे हैं वो उसी के पास जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पे तो अगर देखें तो ये वैसे num3 जाना b के पास चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपने बकायदा लिखा है कि ये जो num3 है ये c के पास जाए, तो अब ये क्या करेगा, अब ये c के ही पास जाएगा, ना कि b के पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने बकायदा कीवर्ड्स लगा दिए, जो पैरामीटर्स के जो नाम थे वो बकायदा आपने लिख दिए कि ये इसके पास जाने चाहिए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप देखें, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखें ये 20 अब b की जगह पे आएगा, हद तक कि 20 मैंने लिखा आखिर में, ये देखें num2 मैंने आखिर में लिखे, लेकिन मैंने साथ में b लिखा, इस वजह से वो जो है उसके पास। तो इस तरह जो है आपके माइंड में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम मजीद कुछ देखते हैं, ये फंक्शंस को किस तरह जो है वो देते हैं। रिटर्न देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। मैं पहले इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको भी, हाँ ये हो पड़ा, या क्या कर देता हूँ, इसको भी ऐसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, या मैं ऐसे कंट्रोल Z करके ये भी रहने देता हूँ, इन सबको करता हूँ कमेंट, ताकि ये आप लोगों के पास आए जब आप लोग गिटहब पे जाके इसको डाउनलोड करें, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं अपनी सारी जितनी भी नोट्स वगैरह हैं और प्रैक्टिस है वो आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी पाइथन की हमने प्रैक्टिस की होती है वो सारी फाइल्स आपको मिलती हैं। ठीक है, और ठीक है, ये सारी फाइल्स आप लोगों को मिलती हैं। यहाँ पे आपके पास 14 10 से, अच्छा ये नीचे 9 तक है, 9 के बाद 10 ये ऊपर से शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स आपको मिलती हैं पाइथन के। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ हर ट्यूटोरियल के, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है कि जो कि अभी हमारा ट्यूटोरियल जो चल रहा है उसके नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाते हैं, आप यहाँ पे इनको डाउनलोड कर, मैं ये सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे उनको कमेंट आउट किया ताकि आपसे क्या हो जाए, वो मिस ना हो जाए, या ये चीज़ें आपके अगर आपको भूल जाती हैं तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। सही है, अच्छा अब हमने रिटर्न के साथ काम करना है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ डेफ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मल्टीप्लाई के लिए। क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई लिखा, ब्रैकेट्स लगाई, और यहाँ पे ये दो चीज़ें लिखी। लाजमी बात है मल्टीप्लाई दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी दो वैल्यूज दूंगा, एक a एक b। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे क्या हो जाए, मुझे रिटर्न करे, फंक्शन क्या करे, जो भी आउटपुट है बजाय उसको खुद प्रिंट करने के मुझे रिटर्न करे। क्या करे, मुझे रिटर्न करे। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, a मल्टीप्लाई b, मैंने ये चीज लिख दी। अच्छा अब मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, दो वैल्यूज ले रहा है और उसको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर रहा है। जहां से मैं इसको कॉल करूंगा ये वहां पे रिटर्न करेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक रिजल्ट फंक्शन बनाता हूं। सबसे पहले तो मैं num1 लिखता हूँ, num1 को मैं 10 देता हूँ, एंड num2 को मैं क्या करता हूँ, num2 इज इक्वल टू मैं 20 देता हूँ। ठीक है, मैंने ये किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया और रिजल्ट के वेरिएबल का मैंने लिखा मल्टीप्लाई। क्या करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किस किस को करो, 10 को और 20 को। क्या करो, सॉरी 10 और 20 नहीं, num1 और num2। ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना है, num1 और num2 को। अब देखिए यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, मैं आपको ये बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रिटर्न जो है वो काम कैसे करेगा, ना कि ऐसे कि मैं आपको मुश्किल किस्म के जो है वो फंक्शन यहाँ पे दे दूँ और फिर आपको बोलूँ कि रिटर्न कैसे होगा। नहीं, मैं आपको भी सिंपल फंक्शन बना के जस्ट आपको फंक्शन किस तरह काम करते हैं वो समझा रहा हूँ। बाकी आगे चल के आपने बहुत मुश्किल फंक्शन खुद बनाने होंगे।
या जब भी मैं आपको टास्क दूंगा वो आपने करना होगा। लेकिन जस्ट पहले यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि फंक्शंस किस तरह जो है वो बनाए जाते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, रिटर्न वगैरह ये सब कुछ सही है। अब यहाँ पे मैंने num1 एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दी 10, एंड num2 मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दी 20। अब मैंने यहाँ पे num1 लिखा और यहाँ पे लिखा num2, तो num1 जाएगा मेरा a के पास, num2 जाएगा मेरा b के पास। अब num1 के पास आ गया 10 वैल्यू और सॉरी a के पास अब आ गई 10 वैल्यू और b के पास आ गई 20 वैल्यू। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 200 आ जाएगा। लेकिन 200 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा किसके पास, यहाँ पे इस पूरे फंक्शन वाली जगह पे क्या आ जाएगा, 200। फंक्शन वाली जगह पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और वो 200 यहाँ पे इक्वल का निशान है, तो 200 किसको मिल जाएगा, रिजल्ट को। रिजल्ट को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 200। मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखा और मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 200। दोबारा एक बार समझा देता हूँ। num1 के पास वैल्यू है 10, num2 के पास है 20। num1 की वैल्यू जो है वो a के पास गई, num2 की वैल्यू जो है वो b के पास गई। a के पास आ गया 10, b के पास आ गया 20। यहाँ पे दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जैसे ही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो उसका आंसर आएगा वो किसको भेज देंगे, इस पूरे की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब आंसर आया था 200, तो 200 वैल्यू जो है वो किसके पास चली जाएगी, रिजल्ट के। ये हमें नजर नहीं आ रहा, ये जो 200 आ रहा है और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैक एंड पे ये मतलब जो उसके बिहाइंड जो सीन चल रहा है वो ये चल रहा है। ठीक है, तो वो चला जाएगा रिजल्ट के पास और रिजल्ट मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो सिंपली अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 200। आप अगर दोबारा करना चाहते हैं यहाँ पे आप वैल्यूज चेंज कर दें, यहाँ पे num1 को 5 दे दें, num2 को 10 दे दें, इसको दोबारा से रन कर लें तो अब मेरे पास आ रहा है 50। ठीक है, तो फंक्शन का यही चीज है कि आप अपने कोड को बार बार यूज करें। आप देखिए अगर मुझे 50 के लिए करना होता तो मुझे यहाँ पे दोबारा से करना होता, ये चीज मुझे ये कोड दोबारा लिखना होगा। अगर मुझे इस तरह किसी और वैल्यूज के लिए करना है तो मुझे कोड दोबारा लिखना होगा। तो ये देखें इसी वजह से मैं जो क्या है रिपीटिशन से बच रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वैल्यूज चेंज, आंसर जो है बाकी जो प्रोसेस है वो वही काम करेगा। ठीक है, तो मैं अपने कोड को बार बार मुझे रिपीट नहीं करना पड़ा, हर वैल्यूज के लिए मुझे अपने कोड को रिपीट नहीं करना पड़ रहा। तो यही है फंक्शंस, कि आपका कोड जो है वो रिपीट नहीं होता। एक ब्लॉक ऑफ कोड को आप स्पेसिफिक टास्क के लिए, मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते। सही है, रिटर्न कैसे कर। उसके बाद यहाँ पे है डिफॉल्ट पैरामीटर। आप फंक्शन को पहले से भी कोई पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे कि कैसे, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूं, मैंने डेफ लिखा, फंक्शन बनाया डिस्प्ले का, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं, डिस्प्ले का फंक्शन बनाया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे फंक्शन को कोई ना कोई इनपुट मिले। मैं क्या चाहता हूं, मेरे फंक्शन को कोई ना कोई इनपुट मिले। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा x, और x को मैं पहले से कोई वैल्यू दे देता हूं खुद। मैं यहां पे उसको वैल्यू दे देता हूं इशफाक। मैं चाहता हूं कि मेरा फंक्शन क्या ले, एक वैल्यू ले जिसको वो क्या करे, प्रिंट करे। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉरी x। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और उसके अंदर लिख लिया x। अब मेरा जो डिस्प्ले फंक्शन है, जब मैं इसको कॉल करता हूँ, कॉल करते ही अगर मैं उसको कोई वैल्यू नहीं देता, अब देखें वैसे तो मेरे फंक्शन को वैल्यू चाहिए, मेरे फंक्शन में एक पैरामीटर यूज हो रहा है x, मेरे फंक्शन वैसे इनपुट लेगा, अगर आप दें तो वो इनपुट लेगा। लेकिन अगर आप इनपुट नहीं देते, फर्ज करें मैंने जस्ट डिस्प्ले लिखा और इसमें इसकी ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, इनपुट नहीं दिया, तो मेरा फंक्शन को मैं इनपुट नहीं दे रहा, लेकिन मेरा फंक्शन इनपुट ले रहा है। तो जब मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन मैंने उसको पहले से कोई डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, डिफॉल्ट वैल्यू कि मैंने इक्वल लगा के कोई चीज उसको पैसे दी हुई है कि अगर मेरा जहां पे अगर मेरे प्रोग्राम को कोई यूज कर रहा है और वो वैल्यू नहीं दे रहा, तो आपके जो आपके पास वैल्यू है आप उसको प्रिंट कर दो। क्या कर दो, जो आपके पास वैल्यू आप उसको प्रिंट कर दो। तो यहां पे जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास इशफाक प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, इशफाक। लेकिन अगर मैं अपने फंक्शन को वैल्यू दे देता हूं, मैं अपने फंक्शन को यहां पे दे देता हूं हमाद, क्या दे देता हूं, हमाद। अब ये हमाद जाएगा यहां से और ये जो इशफाक है इसकी जगह ले लेगा, हमाद जाएगा और x की जो भी वैल्यू है उसको हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और फिर वो चीज प्रिंट हो जाएगी। देखें अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें अब इशफाक की जगह हमाद प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई भी इनपुट नहीं दूंगा तब वो इशफाक प्रिंट करेगा। ठीक है, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ हो जाए। ठीक है, तो मेरा फंक्शन इसी बेस पे काम करेगा कि अगर कोई चीज नहीं आती तब भी मैं
जो मुझे पहले से मेरे पास चीज़ पड़ी है मैं उसको डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कभी कभी जब आपके पास कोई क्रिकेट मैच वगैरह होते हैं और नहीं होते टीवी पे, कोई ड्रामे वगैरह, ऐसा कोई जब आप टीवी शोज देखते हैं, जब उनके पास नई एपिसोड नहीं होती तो वो क्या करते हैं, पुरानी एपिसोड लगा देते, मतलब डिफॉल्ट जो पहले से उनके पास पड़ी होती। तो अगर वो कोई नई चीज़ होती है उनके पास उस दिन के लिए तो वो फिर वो उस नई चीज़ को ही लगाते हैं, या ऐसा आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर आप के पास कुछ भी नहीं है दिखाने को, कुछ भी यहाँ पे इनपुट देने को कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो उसके पास पड़ी है वो वैल्यू वो दे देगा। अगर आप कोई चीज़ खुद पहले भेजते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद वैल्यू भेजी हमाद, तो फिर यहाँ पे हमाद प्रिंट होगा। क्लियर हुआ आपको? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सही है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कीवर्ड आर्गुमेंट्स की। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों का भी समझाया था, ये अगर जो मैं आप लोगों ने देखो, ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई थी, इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कि अगर आपने ऊपर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और नीचे आप उनके ये चेंज करते हैं, तो फिर आप क्या करें, उसको कीवर्ड्स के थ्रू जो दें, ये उनके फिर कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू वो वैल्यूज अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो इस एग्जाम्पल में भी वही है, डेफ लिखा है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, नेम एंड एज है। तो यहाँ पे नेम और नेम की जगह नेम और प्रिंट एज की जगह एज। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एज पहले दे रहा है, तो एज पहले दे रहा है तो उसने उसके साथ एज लिख दिया कि अब ये जो 22 में पहले दे रहा हूँ ये जाना एज के पास चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एज ना लिखता तो ये नेम के पास चला जाता। ठीक है, तो ये चीज मैं जो है आप लोगों को ऊपर करा चुका हूं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स की, कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपका जो यूजर है वो कितने आर्गुमेंट्स देगा, तो आप क्या करें, आप जो है वो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स का जो है वो यूज कर सकते हैं। सही है, ये कंसेप्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। ये है क्या, ये भी यहाँ पे आप पहले देख लें। इफ यू डू नॉट नो, सॉरी, इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट विल बी पास्ड, तो आप किसका यूज करें, स्टैटिक का, स्टैटिक और आगे जो भी आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं उसका। ठीक है, आप इसका यूज करें। इट अलाउज अ फंक्शन टू एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट, के मतलब आपका फंक्शन जो है वो कितने भी आर्गुमेंट्स हों उनको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम नीचे इसको यूज करेंगे। मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ, और मैं चाहता हूं कि मेरा फंक्शन क्या करे, एडिशन परफॉर्म करे। क्या करे, एडिशन, एडिशन परफॉर्म करें, या ऐसे कर लें कि क्या कर लेता हूँ, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है वो डिस्प्ले करे। जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे भी एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मेरा यूजर कितनी वैल्यूज भेजता है डिस्प्ले के लिए। क्या करता है, कितनी वैल्यूज भेजता है डिस्प्ले के लिए, तो मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टैटिक लगाऊंगा, और स्टैटिक के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कोई भी चीज़, मैं यहाँ पे एक्स लगा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा जो यूज़र है वो कितनी वैल्यूज़ भेज रहा है। पहले तो मैं कह रहा था कि एक वैल्यू भेज रहा है, अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी वैल्यूज़ भेज रहा है। तो उसको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैटिक लगाता हूँ। स्टैटिक लगाया, अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे, ये आपको तो पता है फॉर के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, इन और किसके, एक्स में से, एक्स के अंदर जितनी भी फिर वैल्यूज आई हैं उनको क्या करो, बारी बार प्रिंट करो, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे। अब मेरा यूजर जितनी भी वैल्यूज भेजे ना, मेरा फंक्शन हैंडल कर लेगा। मैंने डिस्प्ले भेजा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज दूँ उधर जाके क्या हो जाए, डिस्प्ले। मैं चाहता हूँ कि एक इशफाक, एक हमाद, एंड अनदर वन इज कैफ। ठीक है, अब मैंने जो है ये तीन जो वैल्यूज हैं वो भेजी। अब वैसे तो मेरा फंक्शन देखें तो चाहे तो वो एक भी हैंडल कर सकता है, दो भी, लेकिन मैंने यहाँ पे तीन भेज दिया। मुझे नहीं पता था, मैं खुद मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी भेजूंगा। तो मैंने यहाँ पे एट द रन टाइम मैंने क्या भेज रहा हूँ, सॉरी, एट द राइट करने के टाइम मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, तीन। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये तीन चीज़ें जो है वो डिस्प्ले कर दे। अगर मैं इसको पाँचवीं भी भेज दूँ, चार भेज दूँ, तीन के बजाय मैं क्या करूँ, चौथी भी भेज देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अब चार प्रिंट करेगा। आप देखें चार प्रिंट कर रहा है। दो भेज दूँ तो दो को भी हैंडल कर लेगा, दो हटा देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऊपर या नीचे जो है वो क्या करता हूँ, दो हटा लेता हूँ। इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, तो ये दो को भी हैंडल कर ले। तो अब आप इसको जितनी भी वैल्यूज भेजें, दो भेजें, एक भेजें, पाँच भेजें, 100 भेजें, 1000 भेजें, तो ये सबको हैंडल कर सकते हैं। सही है, ये हो गया। तो ये क्या है, आर्बिट्ररी
आर्गुमेंट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या करते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट। तो सिंपल जो है की वैल्यू पेयर की तरह ये काम करता है, मतलब एक डिक्शनरी की तरह काम करता है, और ये काम करता है लिस्ट की तरह। ये जो स्टेरिक जो हम लगाते हैं आर्बिटरी काउंटर आर्गुमेंट्स के साथ, आर्बिटरी आर्गुमेंट्स के साथ, ये किस तरह काम करता है? स्टेरिक। अगर सिंगल स्टेरिक लगाते हैं तो ये एक लिस्ट की तरह काम करता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक्स जो है ये एक लिस्ट बन जाता है, और लूप के थ्रू हम उस लिस्ट को क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं। हम लिस्ट बनाते थे तो लिस्ट को कैसे करते थे? मैं यहाँ पे फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाता हूँ, इक्वल टू, मैं यहाँ पे एप्पल, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाना, एंड यहाँ पे मैं ऑरेंज। और अगर इनको मैंने एक्सेस करना होता तो मैं कैसे करता था? फॉर लिखता था, यहाँ पे लिखता था टेक्स्ट, मैं ऐसे कर लेता हूँ इन, और फ्रूट्स में से, अब मुझे किस में से टेक्स्ट चाहिए? फ्रूट्स में से, और मैं यहाँ पे ऐसे एंड प्रिंट करता था, प्रिंट, और इसके अंदर क्या लिखता था? टेक्स्ट। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये भी मुझे इस लिस्ट की सारी वैल्यूज को एक एक करके देगा। तो यहाँ पे आप देखें एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था? मैं जितनी भी वैल्यूज भेज रहा था, ये एक्स क्या कर रहा था? उनको एक लिस्ट बना रहा था, और फिर मैं क्या कर रहा था? यहाँ पे उनको एक्सेस कर पा रहा था। क्लियर हुआ? तो मैं यहाँ पे इनको चाहता तो x1, x2, x3 करके भी एक एक वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे आप लिस्ट में से एक्सेस करते थे, सिंपल, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ, मैं बजाय इसके, मैं इसको कॉमेंट आउट करके, मैं बजाय इस कैसे करना चाहूँ कि सिर्फ एक वैल्यू उसको देखना चाहूँ जो एक्स के पास पहली आई है, तो मैंने एक्स और यहाँ पे 0 लिख दी। तो एक्स 0 पे कौन सी वैल्यू जाएगी? इशफाक, ठीक है। इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी? इशफाक। तो अगर मैं रन करूं तो अब आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास इशफाक जो है वो प्रिंट हो रहा है। सेम लिस्ट की तरह काम करेगा, आप लिस्ट वाली सारी चीजें जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सही है, सही है, ये हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको समझा दिया, इसको मैं अच्छा ये भी रहने देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छा बता रहा था कीवर्ड्स आर्बिटरी कीवर्ड्स आर्गुमेंट। तो ये किस तरह काम करते हैं? ये काम कर रहे हैं 10, 20, 30, 50, ये जितनी भी चीजें हैं, सॉरी यहाँ पे, तो कीवर्ड आर्गुमेंट काम करेंगे किस तरह? डिक्शनरी की तरह, की वैल्यू पेयर में, ठीक है। सिंपल, मैं इसी को जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्या खुद से लिखना तरीका आप लोगों को बताता हूँ। सिंपल, आपने डेफ लिखना है। डेफ लिखने के बाद आप जो भी चाहते हैं, डिस्प्ले लिखते हैं, शो डिटेल्स लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। सही है। अच्छा, की जब आप दो चीजें देंगे, मतलब साथ में वैल्यू के साथ अगर आप कीवर्ड भी देना चाहते हैं, ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड, ठीक है। तो अगर आप ये भी साथ देना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे लगाना पड़ेंगे दो स्टेरिक। क्या करना पड़ेंगे? यहाँ पे आप दो स्टेरिक लगाएंगे, ठीक है। एक जो है ये क्या किसको हैंडल करेगा? की को, और दूसरा स्टेरिक जो है वो किसको हैंडल करेगा? वैल्यू को। बहुत सिंपल है। तो जब ये एक डिक्शनरी बन जाएगी तो ये जो इन्फो है क्या बन जाएगी? एक डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का आप सबको पता है कि अगर डिक्शनरी के अगर आप की भी देखना चाहते हैं और वैल्यू भी देखना चाहते हैं तो फिर आप डिक्शनरी के साथ कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? डॉट आइटम। तो ये इन्फो जो है मेरे पास एक डिक्शनरी के तौर पे काम करेगा, और ये आइटम्स जो है उसकी मुझे की और वैल्यूज जो है वो दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा। तो की के पास चली जाएगी और वैल्यू के पास चली जाएगी। अब यहाँ पे भी मैंने बस इस फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने नेम लिखा, नेम इक्वल टू अली कर दिया, एज इज इक्वल टू 20 कर दिया, कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो आप सब देख सकते हैं, नेम इज इक्वल टू अली, एज इज इक्वल टू 22 एंड कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। सेम एज इट इज सेम जैसे डिक्शनरी थी। आप लोगों को भी डिक्शनरी का नहीं पता तो जो इस फंक्शन है, इस फंक्शन से जो हमारे पिछले दो ट्यूटोरियल हैं, ट्यूटोरियल नंबर 28 एंड ट्यूटोरियल नंबर 29, 28 जो है वो डिक्शनरीज का है एंड 29 जो है वो नेस्टेड डिक्शनरीज का। तो अगर आप लोगों ने अगर वो चीज़ की हुई है तो फिर आपको जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस कंसेप्ट को समझने के। सिंपल है, अगर आप डबल स्टेरिक लगाते हैं, यहाँ पे जो भी आपने पैरामीटर दिए तो वो एक डिक्शनरी बन जाती है। और डिक्शनरी में फिर किस तरह काम किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, वो मैंने पिछले दो ट्यूटोरियल्स में जो है वो पढ़ा दी, ठीक है। तो ये उस तरह जो है वो आपके पास काम करेगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको सिंपली कॉमेंट आउट कर देता हूँ। मजीद अगर आप देखना चाहते हैं तो नेस्टेड फंक्शंस क्या होते हैं, ये मैं एक बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। नेस्टेड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे कि इफ के अंदर इफ था, नेस्टेड इफ, लूप्स के अंदर लूप्स है तो नेस्टेड लूप्स। इसी तरह
नेस्टेड लिस्ट होता है, नेस्टेड टपल, नेस्टेड सेट्स, नेस्टेड डिक्शनरीज हमने किया है क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाकी लिस्ट के अंदर लिस्ट हो तो वो नेस्टेड लिस्ट बन जाता है। तो सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी जो है वो परफॉर्म किया है। तो अब नेस्टेड फंक्शन के बारे में, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, अब मैं क्या चाहता हूँ, डेफ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आउटर फंक्शन, मैं यहाँ पे आउटर फंक लिख लेता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं इसको कुछ भी जो है वो नहीं देता, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ आई एम दी आउटर फंक्शन। ठीक है, आई एम दी आउटर फंक्शन। और यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर अगर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसी फंक्शन के बॉडी के अंदर मैं डेफ लिख के बना लेता हूँ इनर फंक्शन, इनर फंक, ब्रैकेट लगाया, कॉलन, और इसकी बॉडी के अंदर मैं लिख लेता हूँ प्रिंट इनर फंक्शन। क्या लिख लेता हूँ, इनर फंक्शन। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो इनर फंक्शन है ना, इसको जस्ट मैं इसी फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकता हूँ, इससे बाहर नहीं। कैसे, जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं जस्ट यहाँ पे आउटर फंक्शन कॉल करता हूँ, क्या करता हूँ, आउटर फंक्शन कॉल करता हूँ, तो मेरे पास जो है जस्ट ये चीज प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी, आई एम दी आउटर फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे भी आई एम दी इनर फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ठीक है। अगर मैं आउटर फंक्शन रन करता हूं तो जस्ट ये प्रिंट होगा, जस्ट ये, इनर फंक्शन प्रिंट नहीं होगा। क्यों, इनर फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं किया, इनर फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं किया। तो आप बोलेंगे जब कॉल ही नहीं किया तो फिर कैसे प्रिंट होगा, तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक चीज करना चाहता हूँ। मैंने रन किया तो मेरे पास एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी आई एम दी आउटर फंक्शन। अगर मैं इनर फंक्शन को कॉल करूं तो इनर फंक्शन को मैं इस आउटर फंक्शन की बॉडी के बाहर कॉल नहीं कर सकता, और ये जो मैंने यहाँ पे जो आउटर फंक्शन कॉल किया, ये आउटर फंक्शन की बॉडी के बाहर है। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो लिखी जाती है 4 स्पेसेस देके या इंडेंटेशन देके। ठीक है, इंडेंटेशन में 1 स्पेस भी आप दे सकते हैं, 2, 3, 4 जो भी आप चाहें दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बाहर लिख दूं इनर फंक्शन, मैं यहाँ पे लिखता हूं इनर फंक इस तरह, तो मेरे पास इनर फंक्शन नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो कोई इनर फंक्शन बनाया ही नहीं। लेकिन मैं आप तो कहेंगे आपने बनाया, तो मैंने आउटर फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया, तो इसको मैं रन भी सिर्फ आउटर फंक्शन की बॉडी के अंदर कर सकता हूं। मतलब कि मैं अगर मैंने कॉल भी करना होगा तो आउटर फंक्शन की बॉडी के अंदर मैं कॉल करूंगा। तो आप यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे किया, रन किया, तो मेरे पास क्या आ गया, इनर फंक्शन आपने नहीं बनाया। लेकिन इसी इनर फंक्शन को यहाँ से यहाँ के बजाय मैं यहाँ पे आउटर फंक्शन की बॉडी के अंदर कॉल करूं, और बाहर में जस्ट आउटर फंक्शन को कॉल करूं। जैसे ही आउटर फंक्शन कॉल होगा तो यहां पे ये चीज प्रिंट होगी, ये चीज प्रिंट होने के बाद ये चीज कॉल होगी, फिर ये चीज चलेगी। आप तरतीब नोट करें, जब मैंने आउटर फंक्शन को चलाया, कॉल किया, तो ये आउटर फंक्शन के पास गया, इसने बोला कॉल हो जाओ, कॉल हुआ तो इसने ये चीज प्रिंट की। ये चीज प्रिंट करने के बाद डायरेक्ट ये चीज प्रिंट नहीं करेगा, पहले यहां पे आएगा इनर फंक्शन के पास, बोलेगा आपको कॉल करना है, ये बोलेगा हाँ मुझे कॉल कर दो, फिर ये चीज कॉल होगी, कॉल होने के बाद ये चीज प्रिंट होगी। ठीक है, तो पीछे ये प्रोसेस होता है। तो अगर मैं रन करूं, अच्छा मैंने उसको बंद कर दिया, तो ये दोबारा से अभी रन हो रहा है मेरे पास 1-2 सेकंड। तो यहाँ पे देखें आप, आई एम दी आउटर फंक्शन एंड आई एम दी इनर फंक्शन, अब दोनों चीजें जो है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सही, तो इस तरह जो है ये काम करता है फंक्शन के अंदर। मजीद देख लेते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। 2 किस्म के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। स्कोप रेफर्स टू द रीजन वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। स्कोप जो है वो चीज होती है जहां तक उस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल से आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके। 2 किस्म के वेरिएबल हैं, मैंने एक x बनाया, x इज इक्वल टू 10, और एक मैं फंक्शन के अंदर बनाता हूँ डेफ डिस्प्ले, एक फंक्शन है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू 20। अब मैं अगर प्रिंट करूं y और प्रिंट कर लूं x, मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीजें समझाता हूँ। पहले मैं कोड लिख लूं, और यहाँ पर भी मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट x एंड प्रिंट y। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मैंने बाहर लिखा फंक्शन की बॉडी के बाहर, ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन से बाहर भी। जैसे कि मैंने x को यहाँ पे भी यूज किया, x इज इक्वल टू 10, मैंने इसको बना लिया, फिर मैं x को फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ और फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर बनाएंगे, जो वेरिएबल आप फंक्शन के
अंदर बनाएंगे उसको आप फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास y के नीचे येलो लाइन आ रही है कि वो बोल रहा है कि ये चीज आपने डिफाइन नहीं की। और अगर आप देखें तो x का रंग जो है वो ब्लू है, लेकिन यहाँ पे y का रंग जो रंग है वो क्या है, व्हाइट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें y का रंग तो वो ब्लू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्सेसिबल है लेकिन आउटसाइड द फंक्शन बॉडी ये एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने डिफाइन किया फंक्शन की बॉडी के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता x, अभी मैं जो है y को बाहर नहीं लिखता, तो मैं अगर रन करूं तो आप देखें मेरे पास 10 प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ, y की वैल्यू 20 और 20 मेरे पास क्यों प्रिंट नहीं हुई? प्रिंट हो जानी चाहिए थी मेरे पास। अच्छा मैंने डिस्प्ले नहीं किया, सॉरी, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया था, इस वजह से मेरे पास जो है वो रन नहीं हुई। तो अगर अब मैं यूज करता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 20 प्रिंट हुई, y की वैल्यू 10 प्रिंट हुई जो फंक्शन के अंदर है, मैंने x लिखा था, और ये 10 प्रिंट हुई जो फंक्शन के बाहर मैंने लिखा। देखें ये 10 जो फंक्शन के अंदर लिखा और ये 10 जो फंक्शन के बाहर लिखा। अच्छा अब दूसरी बात, मैं इस y को अगर फंक्शन के बाहर यूज करना चाहता हूँ ऐसे, अब ये फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया लेकिन मैं इसको आउटसाइड द फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो क्या मेरे पास ये प्रिंट होगा? ये मेरे पास प्रिंट नहीं होगा। क्या होगा? प्रिंट नहीं होगा और मुझे एरर देगा। क्यों एरर दिया? देखें बाकी वैल्यूज प्रिंट की, ऐसा नहीं है कि बाकी प्रिंट नहीं की, 20 प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया, 10 प्रिंट किया, लेकिन जो y थी आखिर में जो मैंने लिखा था वो प्रिंट नहीं की। क्यों? y डिफाइन नहीं है, वो बोलते हैं फंक्शन के बाहर ये y जो है वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे y को मैं यूज नहीं कर सकता। तो ये y का लोकल एरिया है, ये y का लोकल एरिया जहां पे वो सर्वाइव कर सकता है, एक्सेस हो सकता है, उसके बाहर जो है वो एक्सेस नहीं हो सकता। मतलब फर्ज करें कि आप अपने विलेज के अंदर रहते हैं और आपके वालिदैन आपको बाहर नहीं जाने देते, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो नहीं जा सकते, मतलब अपने विलेज या अपनी सिटी से जो है वो बाहर नहीं जा सकते। विलेज जो है वो आपका क्या होता है? लोकल एरिया होता है। तो आप जस्ट वहाँ पे जितनी भी चीज़ें उनको एक्सेस कर सकते हैं या वहाँ पे काम आ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपकी सिटी से बाहर अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वहाँ पे फिर आप काम नहीं आ सकते। लेकिन वहीं पे अगर आपके बड़ों की बात करें तो वो जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये समझ लें कि यहाँ पे एक्स जो है वो आपका घर का बड़ा है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, और आप जो है एक घर के अंदर है, आप उस घर के बाहर मतलब उस एरिया के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई कह दे, आपको कोई एक चीज दे दे, कहे कि ये जब चीज तुम्हारे पास है तो तुम घर से बाहर भी जा सकते, अगर आपको कोई एक चीज दे दे, बोले कोई आईडी कार्ड या कोई पासपोर्ट वगैरह दे दे, तो वो बोले जब तक ये आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो? अपने घर या अपने मुल्क से बाहर भी कहीं पर भी आप जा सकते हो। तब आपके पास वो सारी चीजें जो है वो एक्सेसिबल है। तो तब आप क्या करते हो? उसका भी एक तरीका है। अब y को मैं बाहर यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो वेरिएबल मैं फंक्शन के अंदर बना रहा हूं, अगर मैं उसको यूज करूं, मैं अच्छा जिस वेरिएबल को आपने यूज करना हो जस्ट उसी वेरिएबल के साथ आपने ये काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं आप फंक्शन के अंदर फर्ज करें आपने 10 वेरिएबल बनाए, तो आप चाहते हैं कि जस्ट एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर मैं जो बना रहा हूं उसको मैं बाहर यूज करूं, बाकी 9 को ना यूज करूं। तो जिस वेरिएबल को आप यूज करना चाह रहे हैं उसके साथ एक कीवर्ड लगता है ग्लोबल। अब मैं चाहता हूं कि मैं y को बाहर यूज करूं, तो मैंने यहां पे लिखा ग्लोबल और ऐसे y लिख लिया। और यहां पे आप एक बात याद रखिएगा, आप यहां पे y को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते ग्लोबल के साथ, ऐसे आप वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर आपने ग्लोबल y को वैल्यू देनी है और उसको ग्लोबल भी बनाना है, मतलब उसको बाहर यूज भी आपने होने देना है, तो फिर आपने पहले ग्लोबल लिखना है, उसका कि जो वेरिएबल है आपने वो लिखना है, और देन नीचे वाली लाइन पे उस वैल्यू को वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते एक लाइन में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, y को अब नीचे वाली लाइन पे वैल्यू एक्सेस किया। अब y जो है वो बाहर भी एक्सेसिबल हो चुका है, आप देखें तो इसका कलर जो है वो क्या हो गया, ब्लू हो चुका है, और नीचे वाली जो लाइन थी वो भी हट गई। तो अगर मैं इसको अब रन करूं तो मेरे पास जो है वो जो एरर आ रहा था वो मेरे पास जो है वो नहीं आएगा। एरर क्या होगा? अब मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 20 10 10, और ये देखें आप y जो है बाहर भी एक्सेस हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास 20 आ रहा है, सही है। तो इस तरह जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। लोकल स्कोप होती क्या है, आप यहाँ पे भी डेफिनेशन में भी दे सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन आर लोकल टू दैट फंक्शन, जस्ट उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, बाकी नहीं यूज हो सकता। अगर आप उसको चाहते हैं बाहर यूज करना तो फिर आप उसके साथ ग्लोबल कीवर्ड लगाएं। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप जो है कोई वेरिएबल बनाते हैं आउटसाइड द फंक्शन तो वो तो वैसे ग्लोबल होता है, फिर उसके साथ जो है वो कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही चीज है। उसके बाद एक डॉक स्ट्रिंग होती है। डॉक स्ट्रिंग क्या होती है? सिंपल, अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है और आप चाहते हैं कि अगर आपका प्रोग्राम कोई और बंदा यूज करे और आप उसको पता चले कि आपने ये फंक्शन क्यों बनाया, तो यहाँ पे आप एक डॉक स्ट्रिंग दे सकते हैं, ताकि अगर वो फंक्शन पूरा, आप देखें फंक्शन जो है वो छोटे नहीं होते,
ये मैं छोटे छोटे फंक्शंस जो है वो बना रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि 2 2 3 3 4 4 लाइन के, जस्ट आपको कंसेप्ट देने के लिए। वैसे जब आप रियल लाइफ में काम करेंगे या जब अभी आप प्रोजेक्ट्स वगैरह जब मैं आपको दूंगा, जब आप आगे चलेंगे डेटा साइंस की तरफ, तो वहाँ पे जो आप फंक्शन बनाते हैं या भी जब मैं आपको एक टास्क दूंगा तो जहाँ पे जब आप फंक्शन बनाएंगे तो वो फंक्शन छोटे नहीं होते, वो फंक्शन बड़े बड़े भी हो सकते हैं, 100 लाइन का भी हो सकता है, 1000 लाइन के भी हो फंक्शन भी होते हैं, और उसी के साथ साथ 2 2 लाइन के भी फंक्शन होते हैं, ये नहीं है फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी। तो वहाँ पे आप एक डॉक मतलब आपने ट्रिपल कोट्स लगाने होते हैं, ये देखिए मैंने ट्रिपल कोट्स लगाए और फिर ट्रिपल कोट्स को मैंने बंद भी किया, ठीक है। और इनके अंदर जो चीज आप लिखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं दिस फंक्शन वर्क्स टू डिस्प्ले समथिंग, टू डिस्प्ले समथिंग, मैंने कुछ भी लिख दिया समथिंग, ठीक है। तो ये जो है इस चीज के लिए होता है कि ये जो स्ट्रिंग होती है डॉक स्ट्रिंग, इसको सिर्फ आप इसलिए लगाते हैं। अच्छा ये जो है ना डायरेक्ट फंक्शन की जो हेडिंग होती है ना, डेफिनेशन, मतलब जो पहली लाइन होती है उसके फौरन बाद लिखनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसको दूसरी तीसरी लाइन में लिखें, नहीं, फौरन उसके बाद अगर आप लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं लिखना चाहते ना लिखें, ये ऑप्शनल होती है। तो अगर कोई आपके फंक्शन के बारे में जानना चाहता है कि ये फंक्शन आपने किस वजह से बनाया, क्यों बनाया, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल लिख सकते हैं कि ये फंक्शन मैंने इसलिए बनाया, ये इसका फलां काम है, ये इसलिए हम यूज करते हैं, इस वजह से मैंने इसको अलग से फंक्शन बना दिया ताकि मुझे अपने कोड को जो है वो रिपीट ना करना। तो इस तरह की चीजें जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको देखूं कि इस फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग क्या है, तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट लिखें, प्रिंट लिखने के बाद उस फंक्शन का नाम लिखें जिसकी आप डॉक स्ट्रिंग देखना चाहते हैं। मैंने डिस्प्ले लिखा, डॉट लगाया, डैश डैश 2 डैश लगानी है, उसके बाद डॉक लिखना है, डॉक लिखने के बाद 2 दफा डैश लगानी। तो ये है आपको आपकी जो डॉक स्ट्रिंग है उसको एक्सेस करने का तरीका। अब अगर इसको मैं रन करता हूं तो यहां पे आप देखें ये चीज मेरे पास प्रिंट होगी, ठीक है। अब अगर किसी फंक्शन की ये चीज नहीं होगी, फर्ज करें कि ये चीज इस फंक्शन की नहीं है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, मैंने इस फंक्शन की कोई डॉक स्ट्रिंग लगाई नहीं है, तो यहां पे जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, तो अब मेरे पास जो है कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वहां पे कुछ चीज लिखी नहीं है, तो मेरे पास आएगा भी कुछ नहीं। तो ये ऑप्शनल होती है, आप लिखना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते तब भी कोई मसला नहीं। तो कोशिश करें कि 1 2 लाइन्स में अपने जो फंक्शन होता है उसकी समरी दिया करें, ताकि जो दूसरा बंदा है जब कभी आपका प्रोग्राम जो है वो यूज करता है, आपका क्लाइंट, आप किसी को प्रोग्राम बना के देते हैं और वो भी प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज रखता है, तो वो अगर आपके प्रोग्राम को देखना चाहता है तो उसमें वो पूरे प्रोग्राम को देखने के बजाय जस्ट आपके फंक्शंस को इस तरह डॉक स्ट्रिंग करके वो देख लेगा कि आपने कौन कौन से फंक्शन बनाए, उसको क्या क्या काम है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इस चीज को 1 2 लाइन में अपने फंक्शन को डिफाइन किया करें, तो इतना टाइम नहीं लेता, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। पास स्टेटमेंट के बारे में आप सब जानते हैं। अगर किसी फंक्शन के आप बॉडी वगैरह नहीं देना चाहते, जैसे हम इफ की कोई बॉडी वगैरह या नहीं देना चाहते थे, या कोई लूप्स अगर हम बनाते थे उसकी बॉडी वगैरह हम नहीं देना चाहते, तो हम वहां पे क्या लिख देते हैं, पास लिख देते हैं, ताकि हमारे फंक्शन में कोई एरर ना आए। ऐसे तो ऐसा होता है ना कि जब आप इफ लिखते हैं तो फिर उसकी बॉडी लाजमी हो जाती है, तो जब आपके पास बॉडी में होता कुछ नहीं है, जब आप बस इसीलिए इफ यूज कर रहे हैं कि कोई एरर तो नहीं, मतलब ये कोई बंदा गलत चीज तो नहीं दे रहा, तो वहां पे फिर हम क्या करते थे, पास लगाते। तो सेम उसी तरह अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले नाम का, और मैं चाहता हूँ कि ये बस मैंने वैसे शोगल मेले में एक फंक्शन बना दिया और मैं इसकी बॉडी वगैरह मेरे पास देने को नहीं, तो मैं जैसे इसके अंदर पास लिख दूंगा और मैं अपने फंक्शन को कॉल करूंगा, तो ये मुझे क्या होगा, मुझे कोई एरर जो है वो नहीं देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले लिखा, अपने फंक्शन को कॉल किया, तो बेशक प्रिंट कुछ भी नहीं होगा लेकिन एरर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं, मतलब उसकी हेडिंग पहली लाइन लगा लेते हैं लेकिन उसकी बॉडी नहीं देते, तो क्या होगा, आपके पास एरर आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एरर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपने कुछ नहीं लिखना तो देन आप पास लिखते। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसके बारे में हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो हमारा होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे एनोनिमस फंक्शन, मतलब लैम्डा फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या देखने वाले हैं, एनोनिमस फंक्शन जिसको हम लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं, और रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है। तो इसको देखेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।